We have done the examples of 6.4 in 3 lectures. Today we will do the doubts of exercise 6.4 and the formula for exercise 6.5. 3 positive numbers form an increasing GP. Increasing GP में समझ रहे हो आप? R couldn't be fraction. मेरी बात सुनो, increasing के नीचे अंडरलाइन कर लो, increasing GP. इंक्रीजिंग जीपी का मतलब है 2 2 3 जा 6 6 3 जा 18 इंक्रीजिंग जीपी. आर कुडंट बी नेगेटिव, आर कुडंट बी फ्रैक्शन. मान लीजिए यहां तो आर 3 है, फॉर एग्जाम्पल मैं आर को 1/2 ले लेती हूँ, सो नेक्स्ट टर्म विल बी 1 एंड नेक्स्ट टर्म विल बी 1/2. कॉमन रेशियो इज मल्टीप्लाइड टू द प्रीवियस टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म. तो ये इंक्रीजिंग जीपी कहाँ है? तो इंक्रीजिंग जीपी में आर को पॉजिटिव होना पड़ेगा. अब आर तो पॉजिटिव ये भी है, आर कुडंट बी लेस देन 1. आर 3/2 है तो कोई बात नहीं. फ्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आर 3/2 भी नहीं हो सकता, 5/2 भी नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आर है 3/2, तो बताइए नेक्स्ट टर्म 2 इंटू 3/2, 6 इंटू 3/2, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग जीपी. तो ऐसा नहीं है आर फ्रैक्शन नहीं हो सकता. इंक्रीजिंग जीपी, क्या पता इसमें आर के 2 आंसर आ रहे हो और क्या पता हमें एक आंसर रिजेक्ट करना पड़े, तो इस इंक्रीजिंग वर्ड का यूज हमें करना पड़ेगा. अब मैंने स्पेशल 3 नंबर क्यों नहीं लिए, सिंपल 3 नंबर्स क्यों लिए? सिंपल 3 नंबर्स क्यों नहीं, स्पेशल वाले 3 नंबर क्यों नहीं लिए? टेल मी द रीजन. कब लेते हैं ये स्पेशल 3 नंबर से? कौन कौन से एग्जाम्पल किए थे हमने? जब प्रोडक्ट गिवन हो, आर से आर कट जाता है, ए आ जाता है. यहाँ कहा प्रोडक्ट गिवन है, तो इस क्वेश्चन को स्पेशल. अब जैसे ही क्वेश्चन 3 नंबर्स का आता है, बच्चे कहते हैं स्पेशल 3 नंबर से करेंगे. क्यों भाई? ये क्वेश्चन स्पेशल 3 नंबर से करने की नीड नहीं है. इफ द मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज क्या गिवन है? इफ द मिडिल टर्म ऑफ द सीरीज इज डबल्ड, देन द न्यू इन एपी फर्स्ट और थर्ड को टच नहीं किया, फर्स्ट और थर्ड को टच नहीं किया, मिडिल टर्म को डबल कर दिया. अब ये जो नए 3 नंबर हैं ये एपी में है. केवल कॉमन रेशियो मांगी है, जीपी के नंबर्स नहीं मांगे. ओनली एंड ओनली आर इज रिक्वायर्ड. चलो भाई अब सब लोग मिलके करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. ये तीनों जीपी में ही मैंने उठा ली, जीपी की पहली 3 टर्म्स, ये तीनों एपी में गिवन है, आर फाइंड करना है. तो बोलो एपी में है तो, एपी में है तो वेरी गुड. बीच वाले का ट्वाइस, कॉर्नर वालों का सम, बिल्कुल सही. ए कॉमन, ए कैंसिल. लो भाई, और चाहिए ही क्या था? आर में इक्वेशन आ गई और बंदे को चाहिए ही क्या? ए खत्म करना था, ए खत्म हो गया. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, ना होने दो. -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a. कहीं गलती हो जाए कुछ प्लस माइनस की तो मुझे बता देना. 12 कैन बी रिटन एज 2√3. 2 कॉमन आकर कट गया, 2 कॉमन आकर कट गया. अब आंसर शीट पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर शीट, दोनों आंसर है. क्यों नहीं रिजेक्ट हुआ? एक्सप्लेन. देखूं कौन करेगा एक्सप्लेन. रिजेक्ट क्यों नहीं हुआ कोई भी? दोनों आंसर क्यों है? बेटा दिमाग पे जोर डालो प्लीज. ये तो 1 पॉइंट, ये कितना आएगा? ए पता करना पड़ेगा भाई हमें इस क्वेश्चन में. फिर हमें 2.00 1.732 या 1.7 ही ले लू राउंड फिगर में, तो ये तो लेस देन 1 आ गया. तो इन केस ए हुआ पॉजिटिव और 0.3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो नेक्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगी? छोटी डिसेंडिंग जीपी हो जाएगी. तो हमें ए का तो मालूम नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब नेगेटिव आर को रिजेक्ट करेंगे.
यदि नेगेटिव आर आएगा तो रिजेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे नेगेटिव आर को रिजेक्ट? चलो भाई बताओ। यदि आर -3 हुआ तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगा पक्का। बेटा लेकिन नेक्स्ट टर्म ना इंक्रीजिंग जीपी है ना डिक्रीजिंग जीपी है, पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा। तो आर तो नेगेटिव मतलब रखा ही नहीं जाएगा यदि आर नेगेटिव होता। अब इसमें दो केस बनेंगे, मेरी बात सुनो ध्यान से। दो केस बनेंगे, जब आर ये तो ए कितना, जब आर ये तो ए कितना। तो जब आर ये होगा पॉइंट, अभी जो सब्ट्रैक्शन रब हो गया, तो ए कुछ ऐसा हो रहा होगा कि 0.3 से मल्टीप्लाई करके नंबर बड़ा आ रहा होगा, है ना? तो इसलिए कोई भी आर रिजेक्ट नहीं हुआ। और यदि आर नेगेटिव आता तो बिना देखे रिजेक्ट कर देना, क्योंकि जब भी आर नेगेटिव होगा कैसे चलेगी जीपी? पॉजिटिव नेगेटिव। अगली बार ये फिर -3 से मल्टीप्लाई नेगेटिव, अगली बार नेगेटिव टर्म फिर -3 से मल्टीप्लाई पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग जीपी पक्का नहीं बचेगी। कब? इफ आर इज नेगेटिव। सो ये दोनों पॉजिटिव है इसलिए इन्होंने रख लिए, दोनों पॉजिटिव है। अब या तो मैं इस आर की वैल्यू को यहां पुट करके ए निकालूं, देखो कितना टीडियस जॉब है ए पता करना, क्योंकि आर ही बड़ा सुंदर आया है। सुंदर आई मीन टू से 2 + √3। आर यदि 1 2 होता तो हम एक बार पुट करके ए भी निकाल लेते। तो लीव इट है यार, बट क्वेश्चन अच्छा है, डाउट में आया, बहुत सही डाउट में आया। हाँ इससे भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बट बेनिफिशियल। गैल्विन गलत नहीं है, गैल्विन ने यहाँ स्पेशल 3 नंबर ले लिए, उससे भी आंसर आ गया। बट स्पेशल 3 नंबर फ्रैक्शन A/R के पंगे में क्यों ही पड़ेगा कोई? कब लेने चाहिए स्पेशल 3 नंबर? तो आप इस क्वेश्चन के बराबर में लिखो, बल्कि मार्जिन ड्रॉ करके बेटा ये भी करो। और ये एक छोटा सा नोट दो कि नो नीड टू टेक स्पेशल 3 नंबर बिकॉज प्रोडक्ट इज नॉट गिवन। एक स्पेशल नोट लिख दो क्वेश्चन के बराबर में। डाउट नंबर 13 डन। असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। अब देखो एपी के 3 नंबर लेने हैं, सब मालूम है, जल्दी बताओ स्पेशल लूं या स्पेशल ना लूं? स्पेशल ले लूं। कैसे पता चला आपको स्पेशल ले लो? यस, ये एपी इनका सम गिवन है। जीपी में जब प्रोडक्ट गिवन होता है, हार्दिक देखो मैं कंसंट्रेशन आपकी तरफ पे करूंगी यदि आपने बेसिक कर रखा होगा। कर रखा है बेसिक जीपी का? वीडियोस देखी? स्पेशल 3 नंबर समझ आ गए कब लेने हैं इसमें जीपी में? और इसमें सम गिवन है तो हम स्पेशल 3 नंबर ले सकते हैं। कितना गिवन है सम बेटा? वी आर डूइंग 16, दियर सम इज 15। चलो भाई फटाफट ए आ गया। यही खूबसूरती है इन स्पेशल 3 नंबर्स की। इफ 1 4 और 19 इन तीनों में से घटा दो, पहले नंबर में से 1 घटा दो, दूसरे नंबर में से 4 घटा दो, तीसरे नंबर में से 19 घटा दो, तो ये नए 3 नंबर जीपी में हो जाएंगे। फाइंड द नंबर्स। ए पता कर ही चुके हैं, काश डी पता चल जाए, और डी पता चल जाएगा जीपी की मदद से। एपी की प्रॉपर्टी, बीच वाले का ट्वाइस कॉर्नर वालों का सम। जीपी की प्रॉपर्टी, बीच वाले का स्क्वायर कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट। एपी की प्रॉपर्टी, बीच वाले का ट्वाइस कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट। जीपी की प्रॉपर्टी, बीच, मैंने प्रोडक्ट बोल दिया शायद, बीच वाले का ट्वाइस कॉर्नर वालों का सम। जीपी की प्रॉपर्टी, बीच वाले का स्क्वायर कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट। ऐड करने हैं? अरे अरे, ऐसा क्या मैंने ऐड को सब्ट्रैक्ट पढ़ लिया? आधा नंबर मिलेगा, आगे तो जीरो ही मिल गया मुझे। सब्ट्रैक्ट, ऐड को सब्ट्रैक्ट पढ़ लिया, हद हो गई। जीपी, ए को भर देते हैं। ए इज 5, 5 + 1, ए इज 5, ए इज 5, 19 + 5 आर इन जीपी। एंड नाउ बीच वाले का स्क्वायर, ओ माय गॉड, ये देखो राइटिंग, इट इज 9।
बीच वाले का स्क्वायर, कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट। मुझे तो नहीं लग रहा है बेटा अब मुझे इस क्वेश्चन को करना चाहिए। ब्रैकेट ओपन करे बिना कोई सॉल्यूशन नहीं। आप मुझे डी में स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक आप बोल दीजिए, मैं लिख दूंगी। मैम जब प्रोडक्ट और सम देंगे तो स्पेशल थ्री लेंगे ना। एक मिनट, धनिष्ठा कुछ पूछ रही है। यस बेटे। मैम जब सम और प्रोडक्ट गिवन होगा तब हम स्पेशल थ्री लेंगे, और जब नहीं होगा तो नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं वो लेंगे थ्री। बेटा आपने दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स कर दिए। एपी में सम गिवन है तो एपी के स्पेशल थ्री नंबर, ओके जीपी में प्रोडक्ट गिवन है तो जीपी के स्पेशल थ्री नंबर। ओके आपने मैम। कहा सम एंड प्रोडक्ट, है ओके ना? मैम। एपी में हाँ जी। सम, जीपी में प्रोडक्ट। ओके मैम। यस गैल्विन। 18 डी 63। ओके, यहां तक आप हमारे साथ साथ ही हैं। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब फैक्टर बोल दो सीधा। अब हम स्प्लिटिंग कोई सिखाएंगे नहीं, नहीं वो वाले फैक्टर डी एंड फैक्टर्स 3। कोई रिजेक्ट होगा या दोनों डी रखे जाएंगे? दोनों डी रखे जाएंगे बिल्कुल। रादर केसेस बनेंगे और सबको आते हैं केसेस बनाने। जब A5 D-21 देन द नंबर्स आर, जब A5 और D3 देन द नंबर्स आर। चलिए करते हैं। A माइनस डी 5 माइनस माइनस 21, ए प्लस डी 5 माइनस 21, ए प्लस डी सही है क्योंकि डी नेगेटिव है ना, तो घटते घटते नेगेटिव टर्म शुरू हो गई। एंड द नंबर्स आर ए माइनस डी, 5 में से 3 गया 2, ए ए। अरे ये तो दोनों नंबर बिल्कुल डिफरेंट है। अधिकतर आपने क्या नोटिस किया था जब केसेस बनते हैं, जो पहली सीरीज है वही नंबर उल्टे हो जाते हैं। यहाँ तो देखो अलग अलग आंसर्स आए हैं। तो हमेशा यदि दो आंसर आए तो दोनों केस लेकर आना। तो कैसे थे बेटा दोनों क्वेश्चन? 13 और 16 दोनों इजी थे। सेवनटीन का पार्ट 2, एबीसी जीपी में गिवन है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी तो गिवन हो गया। वी हैव टू प्रूव दीज नंबर्स आर इन जीपी। ये नंबर थोड़े से मुश्किल कर दिए। मैं अभी 1 मिनट का पॉज दे रही हूँ। जिनको लग रहा होगा स्पीड तेज हो रही है, नोट नहीं कर पा रहे हैं, मैं अभी 1 मिनट का पॉज दे रही हूँ। बस मैं ये बेसिक रिवाइज करा दूं। जब भी 3 नंबर जीपी में प्रूव करने हो आप ये प्रूव कर देना, बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट। अब इसमें हमने जो एग्जाम्पल था उसमें हमने इस गिवन को यूज ही नहीं किया था, याद करो। एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल में क्या यूज किया था? लेट बी इज इक्वल टू ए आर एंड सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर। आया याद? ए बी सी डी पावर एन भी थी एग्जाम्पल में। अब हो सकता है ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी यूज करके हो जाए। आई कुडंट से एलएचएस लेके चलूं, बट एलएचएस में आरएचएस से एलएचएस बन रही है कौन से गिवन को यूज करके? इस वाले गिवन को या इस वाले गिवन को? तो आप लोग ये बात समझ लो कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपके पास दो तरीके हैं करने के। अच्छा मान लो ए बी सी डी जीपी में होते, आदित्य याद है हमारे एग्जाम्पल में ए बी सी डी जीपी में थे, तो हमने क्या किया था? हमने बी की वैल्यू ए आर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर और डी की वैल्यू ए आर क्यूब भर दी थी। और हमने एलएचएस और आरएचएस में से बीसीडी को भगा के ए और आर इंट्रोड्यूस कर लिया था और एलएचएस आरएचएस इक्वल आ गई थी। यहाँ क्योंकि 4 नंबर नहीं है, 3 ही नंबर है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इजीली किससे हो पा रहा है? इस गिवन को यूज करके। बट यदि ऐसे करोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। क्या करोगे? एलएचएस लेना, बी को ए आर सी को ए आर स्क्वायर भर देना, एलएचएस सॉल्व करना, फिर आरएचएस उठाना, बी को ए आर सी को ए आर स्क्वायर भरना, आरएचएस सॉल्व करना और एलएचएस आरएचएस इक्वल लाके दिखाना। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल के तरीके से।
अब गैल्विन कह रही है मैम इससे बड़ा इजीली हो गया, तो हम जरा गैल्विन का मेथड यूज करना चाह रहे हैं। RHS, गैल्विन बोलते चले जाओ स्टेप कि मैम दोनों में बी स्क्वायर है, क्या स्टेप बोलने? दोनों बी स्क्वायर की वैल्यू भरी है गैल्विन आपने, दोनों बी स्क्वायर की जगह AC भर दिया। अब मुझे ये बनाना है, बी तो दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। अब क्या ट्रिक लगाई आपने? वेरी गुड। AC B नहीं बनेगा, AC B स्क्वायर बनेगा। AC B स्क्वायर बनेगा और ये A+C का होल स्क्वायर बन गया। और मल्टीप्लाई में क्या सीख रखा है आप लोगों ने? मल्टीप्लाई में क्या सीख रखा है? अरे पावर को बाहर एक साथ लगा सकते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। एंड LHS। अब आप क्या लिख के आना, हैंस प्रूव मत लिखाना। आदमी का क्या जरूरी है इसके बाद स्टेप? ये कोई था क्वेश्चन, इसका प्रोडक्ट इसका स्क्वायर लाके दिखाओ, क्वेश्चन तो क्या था? GP में प्रूव करो। तो आपको लास्ट में क्या लिख के आना पड़ेगा? हैंस ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आर इन GP, ये लास्ट में लिख के आना पड़ेगा हैंस करके। कैसा लगा क्वेश्चन? आसान नहीं था? बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC का यूज किया, LHS से RHS बना दो, RHS से LHS बना दो, नहीं कुछ हो रहा है, LHS अलग सॉल्व कर दो, RHS अलग सॉल्व कर दो, और ये मेथड फेल हो रहा है बार बार, तो वो वाला मेथड कर लो, वो तो फेल ही नहीं होता। B को AR भर दो, C को AR स्क्वायर भर दो, वो मेथड नहीं फेल होता कभी। इसमें यदि आप फैक्टर में फंस जाओ, कहीं उलझ जाओ कि मैम बनी नहीं रही थी LHS से RHS, RHS से LHS, तो वो मेथड में तो कभी फेल नहीं होगा। चलिए अब 1 मिनट का पॉज, किसी को जो भी कॉपी करना है कर लीजिए, फिर करते हैं 18। एटीन के दोनों पार्ट का है आपने रजत, कोशिश करे भी बेटा, इसमें ABCD है, तो मेरा सजेशन है बेटा, एक बार घर जाके बाबू दोबारे करना, B को ये, C को ये और D को ये, LHS में भी भरना, RHS में भी भरना, मेरे कहने से दोबारे ट्राई करना। हाँ, और मैंने क्या कहा है, अब देखो, अब आप मेंसुरेशन के टेस्ट से फ्री हो चुके हो, अब आप APGP रफ कॉपी में दोबारे शुरू कर दो। और ये एग्जाम्पल नंबर 12, तो क्वेश्चन 18 के ऊपर लिखो सेम एज एग्जाम्पल 12। और यदि नहीं हुआ रजत, आपको पता है कि मैम ने आज तक कभी किसी का कोई डाउट नहीं छोड़ा है, तो मैं कल करके दूंगी आपको 12 वो 18। हाँ, यदि नहीं हुआ बेटा इन केस, तो मैं 18 आपको कल करके दूंगी। दिस इज द हिंट। क्वेश्चन 18 पे सब लोग लिख लीजिए सेम एज एग्जाम्पल नंबर 12 एंड दिस विल बी द पुडिंग। और 12 हमने क्लास में किया ही था, एक एक एग्जाम्पल हमने क्लास में किया है। कोई कुछ भूल रहा है, वीडियोस आर अवेलेबल, वीडियो खोलो दोबारे देखो। एग्जाम्पल का क्वेश्चन बैंक इतना अच्छा है कि यदि एग्जाम्पल बहुत डीपली तैयार कर लिए, कहीं भी नहीं गए फुल आउट ऑफ फुल, इतना अच्छा क्वेश्चन बैंक है एग्जाम्पल्स का। 22, 23, 24 तीनों कॉन्जिक्यूटिव, तीनों लगातार, 22, 23, 24। अब आज होमवर्क ना के बराबर मिलेगा क्योंकि थोड़ा बहुत ही सम कर पाएंगे, तो जिनका भी होमवर्क पेंडिंग है जिस भी कारण से, प्लीज अपना होमवर्क पूरा कीजिए। जिनका होमवर्क अप टू डेट है वो लोग रिवीजन शुरू कर दो रफ कॉपी में।
फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। एक्सरसाइज 1 बहुत इजी लग रही है तो एपी से रिवीजन शुरू कर दो, बट रिवीजन शुरू कर दो। चलिए भाई, अच्छा तीनों वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए तीनों डाउट है, वर्ड प्रॉब्लम के कारण डाउट है क्या? ओके। एट प्रेजेंट पॉपुलेशन है 114 मिलियन इन 5 years। आफ्टर फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन विल बी, बेटा सेम एज एग्जाम्पल, बताओ 1 साल बाद कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन? 114 मिलियन प्लस 10% ऑफ 114 मिलियन। आया क्या याद? एग्जाम्पल जैसा 10 से डिवाइड 11.4, नहीं नहीं नहीं, हमने डिवाइड ही नहीं किया था, हमने तो 114 कॉमन ले लिया था। आ गया याद? 114 हमने कॉमन ले लिया था, 11/10। 1 साल बाद इतनी हो जाएगी पॉपुलेशन, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी बताओ? आफ्टर 2 years पॉपुलेशन विल बी, अब ये बन जाएगा प्रिंसिपल। आ गया क्या यार? ये बन जाएगी नई पॉपुलेशन, इतना प्लस इसी का 10%, इतना प्लस इसी का 10%, 10% ऑफ 114 इंटू 1.1 क्या बन जाएगी? 114 कॉमन इंटू 1.1 कॉमन, फिर दोबारे ब्रैकेट में 1.1 बच गया। अब बताओ आफ्टर 3 years क्या हो जाएगी? सिमिलरली अब आफ्टर 3 years, निकाल के मत दिखाना बेटे, नंबर नहीं कटेंगे, क्या हो जाएगी 3 साल बाद? हमने क्वेश्चन पैसों में किया था कि बैंक में इतने पैसे डाले, 10% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, भूले तो नहीं है? खोल के दिखाऊं कौन सा एग्जाम्पल था? एक नहीं 2-3 किए थे बेटा। एग्जाम्पल 18 खोल लो, एग्जाम्पल 18 खोल लो। एग्जाम्पल 18 एंड सो ऑन। बताओ बेटा जीपी क्या बनेगी? जीपी आप लोग बोलेंगे, मैं आप जो बोलेंगे वो मैं लिखूंगी। जीपी बताओ क्या जीपी बने, बोलो। यस, दोबारे बोल। हाँ, फर्स्ट टर्म विल बी 114। पहले पूरे साल तो पॉपुलेशन 114 रही, 1 साल के अंत में जाकर वो बढ़ गई, कितनी हो गई? या इसको कह दो सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में या फर्स्ट ईयर के एंड में। बस यही सुनना था मुझे, कुछ लोग यहां से जीपी शुरू करते हैं। एंड बन गई बेटा जीपी। अब क्वेश्चन वही है मेरा, क्वेश्चन पढ़ू मैं? 5 year 5th टर्म निकालूं या 6th टर्म निकालूं, ये है मेरा मेन क्वेश्चन। 5th टर्म निकालूं या 6th, ये है मेरा मेन क्वेश्चन। 6th टर्म निकलेगी। 5 साल में कितनी हो गई, यानी 5 साल में कितनी हो गई, यानी 5 साल के अंत में, 5 साल में कितनी हो गई पॉपुलेशन? ये पहले पूरे साल रही, ये फर्स्ट के अंत में, ये सेकंड के अंत में, तो 6th टर्म निकलेगी बेटे। R 1.1। ओ भाई, मैं 11 को 5 बार मल्टीप्लाई करूं कोई? अब पावर में छोड़ देना चाहिए था आंसर। ऐसे क्वेश्चंस तो पावर में छोड़ देते हैं बेटा। एग्जाम्पल 18 खोलो, खैर वहां तो बहुत ही बड़ी पावर 10 थी। एग्जाम्पल 18, बट पावर 5 कौन सी इजी एग्जाम्पल है? और ऐसे क्वेश्चन लॉग के वर्ड प्रॉब्लम में भी थे, हो सकता है वो आपको लॉग टेबल पकड़ा दे, तो इसको अब आपको आगे कैसे करना पड़ेगा? लॉग टेबल से। अब अपनी तसल्ली के लिए एक काम कर दो, मुझे कैलकुलेटर से जरा ये सॉल्व करके देखना बुक वाला आंसर आ रहा है क्या, जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन। यस मैम। क्लियरिटी आई? मैंने पहले यहाँ पे हाँ 6th जी टर्म मैम। लिखा और अच्छा हुआ हमने आंसर मैच कर लिया। तो अब इसको हम हिंदी भाषा में अलग से दोबारा से बोलते हैं। पहले साल पूरे साल पॉपुलेशन ये रही, दूसरे साल पॉपुलेशन ये रही, तीसरे साल पॉपुलेशन ये रही, चौथे साल पावर 3 और 5वें साल पॉपुलेशन पावर 5। हमने कौन सी दे दी थी पॉपुलेशन? जो 5th के एंड में होगी, यानी 6th ईयर जो पॉपुलेशन चलेगी, वो आंसर दे दिया था हमने एट द एंड ऑफ 5 years।
अच्छा हुआ ना आंसर चेक कर लिया हमने। तो यानी क्वेश्चन में क्या ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इन 5 इयर्स है या एट द एंड ऑफ 5 इयर्स है। देखो हार्दिक, एक बार मेरे कहने से वर्ड प्रॉब्लम 15 खोलो, वर्ड प्रॉब्लम 15, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 15 खोलो और एग्जाम्पल 15 की लास्ट की लाइन पढ़ो। वहां पे वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट हो रही है। क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ द मशीन एट द बिगनिंग, नहीं लास्ट, मांगा क्या है, मांगा रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर, यानी 5 साल खत्म हो गए, तो 5 साल के अंत में यानी 6th टर्म के बिगनिंग में, तो इसलिए उस क्वेश्चन में तो 6th टर्म निकालेंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चन में एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स नहीं था, इन 5 ईयर्स था, तो यहाँ पे 5th टर्म निकलेगी। ये फर्क है एग्जाम्पल 15 और क्वेश्चन नंबर 22 में। अच्छा हुआ डिस्कस हो गया क्वेश्चन नंबर 22। जिसको भी ये कंफ्यूजन हो रहा है ना, वो एकदम एग्जाम्पल 15 ओपन करके उसको इससे कंपेयर करना क्वेश्चन नंबर 22 से, अपने आप कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लो भाई 23 आ गया मशीन डेप्रिसिएशन का, तो यानी एग्जाम्पल 23 किसके जैसा कह दूं, एग्जाम्पल 15। अब इसमें हम क्या करेंगे, 20% डेप्रिशिएट हो रही है, तो डेप्रिशिएट की बजाय हमने क्वेश्चन को आसान कैसे बनाया था, देख, यदि डेप्रिसिएशन लेंगे तो यहाँ क्या लूंगी मैं, इतना माइनस 20%, फिर कॉमन लूंगी। इस सब कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या किया था हमने एग्जाम्पल 15 में, 80%, यस। सो जीपी फॉर्म्ड इज, अभी कितनी है वैल्यू ऑफ मशीन, 56,200 अभी ये है, तो अगले साल क्या हो जाएगी इसकी कॉस्ट, इसका 80%, 20% डेप्रिशिएट हो रही तो 80% बचेगी, किससे बच गए, ये करने से बच गए, 56200 माइनस 20% ऑफ 56200, कॉमन ले यही आ रहा है, तो हम कैलकुलेशन से बच गए। नेक्स्ट हम बताना, जितनी भी ये है इसका दोबारा 80% एंड द प्रोसीजर विल गो ऑन, सो आर विल बी 80% एंड फर्स्ट टर्म विल बी, अब जरा मैं ध्यान से पढ़ लूं, वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ कुछ है या क्या दे रखा है इन्होंने, एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, तो यस, वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ 3 इयर्स का मतलब हुआ 4th टर्म निकालनी है, 56200 80/100, बेटा इसमें लॉग की नीड नहीं है, ये तो आप दी एंड तक कर लो, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना नॉट अ टीडियस जॉब, और ये 3 जीरो में से 2 जीरो तो कटी जाएंगी, तो ये आप लास्ट तक कैलकुलेट कर लो। आद्विका आपका था कोई डाउट, नॉट इवन अ सिंगल वन, एक्सरसाइज ही नहीं की है। ₹1300 इन्वेस्ट किए, मैंने तो नहीं किए, 4% इंटरेस्ट, एज्यूमिंग नो डिपॉजिट और विड्रॉल्स आर मेड, तो बताइए 6 साल बाद कितना पैसा हो जाएगा, ₹1300 कितने बन जाएंगे। अब इसमें बेटे आफ्टरवर्ड है शायद, तो 6th टर्म निकलेगी या 7th टर्म निकलेगी, अब तो कर लेंगे, अब तो हम अच्छे से, तो करूं मैं इस क्वेश्चन को, ये रहा, तो अच्छा रब हो गया, पहले साल 1300, दूसरे साल 1300 प्लस 4% ऑफ 1300, फिर कॉमन वॉमन, तीसरे साल, बताइए भाई, आपका डाउट था 24 गैल्विन, करूं क्या, श्योर,
बेटा यदि फॉर्मूला लगा दोगे, कि जीपी का क्वेश्चन है ना, मैंने कहा तो था कि ये डेप्रीसिएशन वाला भी इससे हो सकता है। डेप्रीसिएशन में वैल्यू ऑफ द मशीन यहां माइनस हो जाता है, तो जितने भी बैंक में पैसा है, पॉपुलेशन है, वो इस फॉर्मूले से हो जाएंगे, और वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट होती है, इस फॉर्मूले से हो जाएंगे। बट फॉर्मूला लगाने में आपने जीपी बना के दिखाई क्या? अब मेरी बात सुनो, यदि केवल, हेलो, यदि केवल जीपी है सिलेबस में और वो लॉग वाला सिलेबस में नहीं है, तो आप जीपी से ही करना। और यदि जीपी सिलेबस में नहीं है, या दोनों चीजें सिलेबस में, लॉग वाला चैप्टर भी है सिलेबस में और जीपी भी है, तो हम तो जिस फॉर्मूले से कर रहे हैं, हमें क्या पता जीपी का क्वेश्चन है, हमने इस फॉर्मूले से किया, दोनों तरफ लॉग लिया, आंसर आ जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन जीपी का है या जीपी से करना है? और अभी रुको, अभी एक चैप्टर इसी का आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा एक चैप्टर है सिलेबस में, तो हमें कहां से सपना आएगा कि क्वेश्चन जीपी से आया है या कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर से आया है? हम फॉर्मूले से करें या जीपी बना के दिखाएं? बेटा जीपी में भी तो फॉर्मूला ही बन गया, ध्यान से देखो, जीपी में भी तो फॉर्मूला ही बन गया। पहले 1300, फिर 1300 इंटू 1+, दूसरे साल 1300 कॉमन ले लिया, फिर तीसरे साल 1300 इंटू 1+400 की पावर 2। ये फॉर्मूले से ही तो चल रही है जीपी, या कह लो ये फॉर्मूला ही कहां से बना है? जीपी से बना है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन ही जीपी से हुआ है। तो क्योंकि हम जीपी चैप्टर कर रहे हैं, इसलिए हमें मजबूरी में बार बार जीपी बना के दिखानी पड़ रही है, वरना मेरे हिसाब से तो बच्चा फॉर्मूले से भी करके आए तो उसे फुल मार्क्स मिलने चाहिए। क्यों? सिलेबस में है, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट का फॉर्मूला सिलेबस में है। कौन से चैप्टर में है? ये रहा बेटा चैप्टर 14, कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर ही सिलेबस में है। आई होप डाउट्स खत्म हो गए हैं। अभी भी कोई बच्चा मेहनत करेगा तो आप कल भी डाउट्स ले सकते हैं। और जिस हिसाब से स्पीड चल रही है बेटे, किसी का भी होमवर्क पेंडिंग नहीं होना चाहिए। मायना रखता है, 20 एग्जाम्पल को हमने 3 डेज दिए, आराम आराम से लगभग लगभग 7 एग्जाम्पल हमने रोज किए थे। मैं रब कर सकती हूँ क्या? अब आज कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, जस्ट कंप्लीट योर पेंडिंग वर्क और रिवाइज द प्रीवियस एक्सरसाइजेस, क्योंकि आज हम 15 मिनट में कितना ही सम कर पाएंगे जो मैं होमवर्क दूंगी। पुट द हेडिंग सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी, n टर्म्स का सम। एक मिनट, कंडीशन चेंज कर लो। R1 तो हो ही नहीं सकता, यदि R1 हुआ तो दोनों फॉर्मूले के डिनोमिनेटर में बेटे 0 बन रहा है, यदि R1 हो गया।
देखो, आपको एपी में याद है दोनों फॉर्मूले एक ही बात थी ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यदि 2a को a प्लस a लिख दूं तो ये क्या क्रिएट हो गई, लास्ट टर्म। तो दोनों फॉर्मूले एक ही बात है, एक ही से बने हैं, चाहे कोई भी फॉर्मूला लगाओ। सिमिलरली ये दोनों देखना सेम फॉर्मूला नहीं है, देखो सेम फॉर्मूला है, माइनस कॉमन लेके कंट कर दो, ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये कंडीशंस याद नहीं हो पा रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इन्होंने कहा है ये फॉर्मूला तभी लगाना जब r 1 से लेस हो। क्यों? यदि r 1 से ग्रेटर हुआ तो नीचे कैसी टर्म आ जाएगी, नेगेटिव, तो क्या हुआ फिर ऊपर भी तो नेगेटिव आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर नहीं कोई कट करेगा। कि यदि आपने कंडीशन नहीं देखी और कोई भी फॉर्मूला किसी में भी लगा दिया, बट अधिकतर टीचर्स यही बोलते हैं ये फॉर्मूला कब लगाओ, जब r 1 से छोटा हो, और ये फॉर्मूला कब लगाओ, जब r 1 से बड़ा हो। r माइनस 1 है ना नीचे, जब r 1 से बड़ा हो या माइनस 1 से छोटा हो, और ये फॉर्मूला कब लगाओ, जब r माइनस 1 और 1 के बीच में हो। केवल इतनी कंडीशन भी याद कर सकते हैं, r 1 से ग्रेटर तो ये फॉर्मूला लगा देना, r 1 से लेस तो ये फॉर्मूला लगा देना। अब ये वाला फॉर्मूला एपी में बोलो, फॉर्मूला जब लास्ट टर्म गिवन हो तो कैसे निकालते थे, अच्छा सम नहीं निकालते थे, उसमें तो क्या निकालते थे, nth टर्म। जब लास्ट टर्म गिवन हो तो ये होता था सम का फॉर्मूला, जीपी में ये होता है बेटा सम का फॉर्मूला जब लास्ट टर्म गिवन हो। इसमें n नहीं यूज होता है, इसमें d यूज नहीं होता था, d इसमें क्या यूज नहीं होता है, n। फॉर्मूला है a माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर। अब फिर ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेके कट कर दो, ऊपर भी माइनस कॉमन नीचे भी माइनस कॉमन, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, एल आर माइनस ए अपॉन। तो भैया दोनों एक ही बात है, कोई भी एक याद करके लगा देना। अब ये क्या चीज है, इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट, 2 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 3 जा 54, और ये जीपी कभी रुकी नहीं रही है, तो इसका क्या नहीं पता है, एन। इसका एन इन्फिनिटी को टेंड हो रहा है, हमें पता ही नहीं है कितनी टर्म्स है इस एक जीपी में, तो एन का यूज कैसे हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला मैथमेटिशियंस ने ये डिराइव किया है, a अपॉन 1 माइनस आर। अब पता कैसे चलेगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन अभी आपका ऐसा आएगा, ट्रायंगल के मिड पॉइंट ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाया, फिर ट्रायंगल के मिड पॉइंट ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाया, फिर ट्रायंगल के मिड पॉइंट ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाया, एंड दिस प्रोसीजर गोज ऑन। पेरीमीटर का सम बताओ, मान लीजिए बाहर वाला ट्रायंगल की साइड है 6, तो बाहर वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर हो गया 6 प्लस 6 प्लस 6। अंदर वाले सेकंड ट्रायंगल मिड पॉइंट थ्योरम, जब मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं दिस इज हाफ ऑफ दिस, मिड पॉइंट थ्योरम बेटा। यदि ये मिड पॉइंट ज्वाइन कर दो और ये पैरेलल होती है और इसके हाफ होती है, तो ये 6 है तो ये 3 हो गया, तो बीच वाले ट्रायंगल की तीनों साइड 3 3 3 हो गई, तो पेरीमीटर क्या हो गया 9। फिर जो नेक्स्ट ट्रायंगल है थर्ड ट्रायंगल, उसकी साइड हो गई 3/2, एंड दिस प्रोसीजर विल गो ऑन, क्योंकि उन्होंने कहा ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल के अंदर सिमिलरली बनाते चले जाओ। अब इसका सम मांगा है, सम मांगा है, तो कैसी जीपी का फॉर्मूला लगाओगे, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाओगे, बिकॉज ये प्रोसीजर गो ऑन चलता चला जा रहा है। इन्होंने बताया ही नहीं 10 ट्रायंगल लेने हैं, 11 12 13, एन नहीं बताया, तो आप अपने आप पहचान लोगे क्वेश्चन इनफाइनाइट जीपी का है या एन टर्म्स 20 टर्म जोड़नी है 30 टर्म जोड़नी है, वो क्वेश्चन से पता चल जाएगा। तो कायदे में देखा जाए तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट कायदे में काउंट करो कितने फॉर्मूले हैं, 3। एक ये तो माइनस कॉमन लेके काट दिया ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेके कट कर दो, एंड 3 फॉर्मूले हैं गिनती के। सम की एक्सरसाइज में 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अब देखो ये कंडीशंस तो रिमार्क में दे रखी हैं, जहां फॉर्मूले दे रखे हैं वहां केवल इन्होंने इतना दे रखा है बेटा, r शुड नॉट इक्वल टू 1। देखो जहां इन्होंने फॉर्मूले दे रखे हैं वहां केवल इतना दे रखा है, दीज कंडीशंस आर गिवन इन द रिमार्क। तो ये हम अपने आप देख लेते हैं, r 1 से बड़ा है
तो हमारा फॉर्मूला अपने आप हाथ इसी पे चलता है, r-1। और यदि r 1 से छोटा है तो आपका हाथ खुद ही 1 - r वाला फॉर्मूला ले लेगा। और जब नीचे 1 - r होगा तो ऊपर 1 - r की पावर n, और यदि नीचे r-1 है तो ऊपर r की पावर n-1। ये फॉर्मूले देखते देखते याद हो जाएंगे, इतने सिंपल फॉर्मूले हैं कि जब आप इन्हें 3-4 बार यूज करोगे फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, रटने की नीड नहीं पड़ेगी। चलो अब फॉर्मूलाज कॉपी करने के बाद एग्जाम्पल 1 शुरू करेंगे। अरे अरे, इन्होंने तो कॉमा लगा के ही नहीं दिया, इन्होंने तो सीक्वेंस दी ही नहीं, इन्होंने तो सीधा सीरीज दे दी। और सीरीज भी कितनी बढ़िया दी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यानी इसका आर कैसा रहा होगा, इट इज नॉट द इंक्रीजिंग जीपी, इसका आर नेगेटिव रहा होगा। तो आप पहले इस सीरीज का ए और आर बताइए मुझे। A1 सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो ये जो माइनस है ये मैंने 1/2 के साथ ले लिया। मतलब मैं इसको यदि सीक्वेंस बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी सीक्वेंस, बताओ। 1 कॉमा -½ कॉमा +1/4 कॉमा, ये सीक्वेंस रही होगी। क्योंकि सीरीज क्या होती थी, ये तो पहले दिन का लेक्चर है, कॉमा हटा के प्लस लगा दो, सीक्वेंस सीरीज बन जाती है। तो ए और आर सावधानी से, अब 8 टर्म्स तक ऐड करना है बेटा, S8, और r इज लेस देन 1, तो ये रहा फॉर्मूला, r इज लेस देन 1, ये रहा फॉर्मूला, r इज लेस देन 1, a की जगह 1 -½ की पावर 8, 1 -½ बिग ब्रैकेट यूज कर लेती हूँ, स्मॉल यूज हो चुका है, -½ की पावर 8, ये वाला फॉर्मूला, बिकॉज r इज लेस देन 1। माइनस की पावर 8 माइनस खत्म, 2 की पावर 8 बता दो कोई मुझे, 256, 2 की पावर 8 इज 256। अब पावर्स का पंगा खत्म, टेक एलसीएम, डू द रेसिप्रोकल, गेट द रिजल्ट। 255 अपॉन 256, 2 + 1 3, reduce and match the answer from the book। आंसर मैच हुआ बेटे, मैच हुआ। अब एग्जाम्पल 2 में लास्ट टर्म पता है, इन्होंने इतना लंबा मेथड क्यों किया। जब लास्ट टर्म पता हो बेटे, इतना लंबा मेथड मत करना। We know the last term, we know the first term 2/9, we also know the common ratio A2/A1। Is that okay? अब इन्होंने कहा है सम बताइए, सम बताइए। अच्छा एक मिनट, यदि वो कहते नंबर ऑफ टर्म्स भी बताइए, यदि वो कहते नंबर ऑफ टर्म्स भी बताइए, तो पहले मैं L का फॉर्मूला यूज करती, लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज करती,
और क्या पता करती, n, और फिर n पता करने के बाद फॉर्मूला 1 यूज करती। जब इन्होंने कहा ही नहीं है कि n कितना है, बस इन्होंने कहा है इस सीरीज में जितनी भी टर्म्स है उन्हें ऐड कीजिए, तो और r इज ग्रेटर देन 1, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, r इज ग्रेटर देन 1, r-1 वाला। तो मैं उस लंबे फॉर्मूले में क्यों पढ़ूं, उसमें तो n चाहिए, पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा। देखो बेटा, यदि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करती हूँ, इसमें किसकी रिक्वायरमेंट है, n की, तो पहले मुझे लास्ट टर्म की मदद से n निकालना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ n को पुट करूंगी। बहुत लंबा मेथड हो गया, क्वेश्चन में n मांगा ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला ना यूज कर दूं क्या, लास्ट टर्म इंटू r माइनस ए अपॉन r-1 एंड क्वेश्चन डन। तो एग्जाम में थोड़ा दिमाग लगा लेंगे हम कि यदि n की ना रिक्वायरमेंट है ना n मांगा है, तो हम क्यों जाएं लंबे रास्ते, क्यों जाएं हम इस लंबे रास्ते। ये अभी तो मैंने किया नहीं है, यहाँ पे अभी n निकालने में ही पूरा टाइम लगेगा, फिर n को यहाँ पुट करके ये भी लंबा है और ये इतना शॉर्ट। हाँ, आपने यदि ऐसे कर दिया कोई दिक्कत नहीं, फुल मार्क्स विल बी अलॉटेड, नंबर कोई काट लेगा कोई हमारा कि हम लंबे मेथड से कर रहे हैं, हमारी मर्जी। तो आप इसमें शॉर्ट मेथड यूज कर लो। व्हेन एल इज गिवन, फॉर्मूला याद करते हैं, चलो सम का फॉर्मूला है LR-A अपॉन R-1, LR-A अपॉन R-1, LR-A अपॉन R-1। एग्जाम्पल 3 ट्राई कीजिए जो 2 कर चुके हैं। पहले ये बताओ 2 का आंसर मैच हुआ क्या, कैलकुलेशन डन, एलसीएम, रेसिप्रोकल। फ्रैक्शन में ही छोड़ देना आंसर बेटे, क्योंकि देखो क्यों छोड़ देना फ्रैक्शन में, जब टर्म की सीरीज की टर्म ही फ्रैक्शन में है, तो हम भी तो आंसर फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। आराम से करो कैलकुलेशन, एलसीएम लो, रेसिप्रोकल करो। कल मैं किसी से भी सम का फॉर्मूला पूछूंगी, आप लोग मुझे सम के फॉर्मूले का आंसर देने में कैपेबल होने चाहिए। एपी के तो फॉर्मूले हम सबको बहुत अच्छे से याद थे, क्योंकि 10th में हमने पूरा एपी पढ़ा था, बट जीपी इज द न्यू टॉपिक। हमें बताना है कितनी टर्म्स को ऐड करके इतना सम आएगा, कितनी टर्म्स को ऐड करके ये सम आएगा। फर्स्ट टर्म हमें पता है, कॉमन रेशो A2 अपॉन A1। अरे कॉमन रेशो तो 1 से छोटा है, जल्दी बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। देखो 1 से छोटा है तो नीचे 1 माइनस आर, और ऊपर नीचे 1 माइनस आर है तो ऊपर कोई सिमेट्री बना के यहाँ सेट कर लो ना फॉर्मूला। और यदि आर 1 से बड़ा होता तो नीचे r-1, नीचे r-1 तो ऊपर r की पावर n-1। सम आपको गिवन है, सम भर दीजिए, गिवन है, ए भी पता है,
आर भी मालूम है। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं, सावधानी से कैलकुलेशन करना। अब ये क्वेश्चन बन चुका है चैप्टर 2 एक्सपोनेंट का। चैप्टर 2 की तरह एन पता करेंगे। अब ये क्वेश्चन जीपी का नहीं रहा, अब ये क्वेश्चन बन गया एक्सपोनेंट का। 1 में से हाफ गया हाफ, हाफ इधर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और 3 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। आप अपने हिसाब से कर लीजिए, बिल्कुल मेरी तरह करने की नीड नहीं है, आपको जैसे इजी लग रहा है वैसे करना। हाफ की पावर एन, 1 की पावर एन तो 1 होता है, चलो हाफ की पावर एन इधर चला गया, और 1 में से ये उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट। कोई बताएगा क्या कटिंग हो रही है क्या? 3069 आइदर 2 या 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 से हो रहा है, अच्छा ये तो साफ ही साफ दिख रहा था। बस ओके, 1023 अपॉन 1024, 1 अपॉन 1024। और इसको क्या लिख सकते हो, 1 की पावर एन इज 1, 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही आता है, तो 1 अपॉन 2 की पावर एन, 1 अपॉन 2 की पावर 10। नाउ बेस सेम, या इसको हाफ की पावर एन लिख लो, तो इसको 1 अपॉन 2 की पावर 10। कैसे भी कर लो बेटा, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, हर तरह से एन 10 आएगा। प्रेजेंटेशन कैसे भी कर लीजिए, आप पावर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या हाफ की पावर 10 कह लो, कैसे भी प्रेजेंटेशन कर लो। हमारा कोई, एक बार मुझे रिकॉल कराना, कोई टेस्ट तो नहीं बचा है? चैप्टर 1 एंड 2 का मैंने कंबाइन लिया था, बाइनरी नंबर और एक्सपोनेंट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हो चुका, मेंसुरेशन का सैटरडे को हो चुका, एंड सेट्स एंड रिलेशंस का भी हो चुका है। ऑल द 5 चैप्टर्स का टेस्ट एक एक बार हो चुका है, तो अब तो इसी का नंबर है चैप्टर 6 का। मुझे यही चेक करना था प्रीवियस किसी चैप्टर का टेस्ट तो नहीं बच रहा है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज कोई होमवर्क नहीं, कंप्लीट योर पेंडिंग वर्क एंड रिवाइज एनी ऑफ द प्रीवियस एक्सरसाइज। कितने एग्जाम्पल है, किसी की बुक खुली हुई है बंद हो गई सबकी? कितने एग्जाम्पल है बताना देखकर।